केसरिया बालम आओ हमारे देश। जी जी, मारा धारे पर कोई एहसान ना है। मैंने माफ कर दे रसा। कहता नहीं हो, पापी हो गई हो के मैंने छोड़ दे ना। जी जी, मर गए थे बच्चे यहाँ से। चलो जी जी, चलो यहाँ से। आने दे रसा, मुझे मारे नहीं। छोड़ दो नहीं। जी जी, क्या कर रही थी आप? एक तरफ मारे को कहती हो कि अरे पर आपको कोई एहसान ना है, जिंदगी भर के वास्ते बोझ देकर जड़ा चाहती हो। बोझ तो मैं बन गई हूँ रसा, पर इस बापू की और बेइज्जती सहन नहीं होगी, सहन नहीं होगी। घर को भी कोई खुशी नहीं दे पाई। इससे तो अच्छा मेरा मर जाना ही है ना। क्या सोचती है? आपके खत्म हो जाने से सारी समस्याओं का हल निकल जाएगा। उसके बाद क्या जी? सारी जिंदगी मैं बापू की सुमा कैसे जिएंगे? आपके जान दे देने से बापू का मान सम्मान वापस आ जाएगा। तो और क्या करूं मेरे साथ? अपने फूटे कर्मों का दोष मैं थारी पर नहीं पड़ने देना चाहती। और उसको एक ही तरीका है कि मैं अपने कर्मों के साथ चली जाऊं हमेशा के लिए। तूने ठीक ही कहा है रसा। और फिर मैं कैसे भूल गई कि तुम्हारे को प्यार करने का अधिकार है ही नहीं? कैसे भूल गई मैं? कैसे भूल गई? जी को माफ कर दो दीदी, माफ कर दो। मैंने फैसला कर लिया कि वर्षा से ब्याह करने को तैयार हूं। ये तो क्या बोल रही है? सच कह रही हूँ जी। मैं सिर्फ दिखावे की बीनड़ी मरकर जाऊंगी ताकि आपको उस हवेली में मान सम्मान और बीनड़ी का हक मिल सके। तो ऐसा कुछ भी ना करेगी। मैं करूंगी जीजी। अगर हमारे ऐसा करने से आपको कोई आपत्ति है तो बता दो। मैं अपनी जान देकर सारा किस्सा ही खत्म कर देती। आपकी सौगंध। सारा कमरा देख लिया, घर में दोनों को नहीं। मनुष्य रूपी का साया हम सबको ले डूबेगा। अरे कट्टे लेकर गई थी ये रुक्मी तड़े। फैसला कर लियो। मैं कुंवर से ब्याह करने को तैयार हूं। अरे बेटा, बापू, जिसमें सारे परिवार की खुशी हो
मेरे को तो वही करना चाहिए। बेटा, मैं हमारी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि इस मौके पर मैं खुश हूं या दुखी। हाँ, पर इतना जरूर है कि शायद इससे हमारी दोनों छोरियों की खुशी है। तूने इतनी आसानी से बुला देगा? इसने थारे भोलेपन का फायदा उठाकर थारे को धोखा दिया है। और इसमें सिर्फ रुक्मी ही नहीं, उसका पूरा परिवार शामिल है। तू नहीं चाहता वो धोखेबाज रुक्मी को सजा मिले, लेकिन ये तभी हो सकता है जब उसके किए की सजा उसके पूरे परिवार को मिले, उसके आंखों के सामने। मैं रुक्मी को कभी माफ नहीं कर सकती, और उसे सजा देने का एक ही तरीका है कि आप दीप भाई साहब के फैसले को स्वीकार कर लो। सभी ठीक ही तो कह रहे हैं। रुक्मी ने जो मेरे साथ किया है उसकी कीमत तो उसे चुकानी ही पड़ेगी। आज उसी की वजह से मेरा पूरा परिवार दुखी है। दादी सा जिंदगी और मौत से लड़ रही है, तो फिर मैं क्यों करूं उसके परिवार की फिक्र, क्यों करूं उसकी चिंता? कल जब रसाल के सपने पूरे नहीं होंगे तब उसे एहसास होगा कि किसी का सपना तोड़ने में कैसा लगता है। थारा चुप रहना जचे को नहीं, और वो भी चेहरे पर इतनी उदासी लेकर। क्या बात है? अब जल्दी बोल ना, पता है ना हमारे ब्याह के पहले हमारे मिलने पर पाबंदी है। थारे बापू ने थाने आने कैसे दिया? मैं बापू से बोल के आई हूँ। अच्छा, तो क्या बात है? विक्रम, हरे को माफ कर दो। माफ कर दे? पहले पता तो चले कि किस बात की माफी मांग रही है तू। हमारा ब्याह थारे से ना हो सके। क्यों ना हो सके ब्याह? अरे अब तो ठाकुर भंवर सिंह भी थारी जीजी को अपनी बींदड़ी बनाकर हवेली ले जाने को तैयार हो गए। फिर अब क्या अड़चन है? हवेली वाले जीजी को ले तो जाएंगे, पर एक शर्त पर। क्या शर्त है रसाल? हरे को रणवीर के साथ ब्याह करना होगा। क्या? मैं उनकी जोर जबरदस्ती ना चलने दूंगा। इसमें किसी की कोई जोर जबरदस्ती ना है। मतलब तू भी मान गई इस ब्याह के वास्ते? हाँ, मार गई। जिन माँ बाप ने पाल पोस कर बड़ा किया, जिस जीजी ने अपनी खुशियों को ताक पर रखकर हमारी खुशियों की परवाह की, के वास्ते हमारे को इस बात को निभाना ही होगा। और मारा के कैसे जी पाऊंगा थारे बगैर? कि तू जी पाएगी हमारे बगैर रसा? शायद नहीं। हमारे को अपने प्यार के बंधन से मुक्त कर दो। ना, ये ना हो सके।
तू हमारे साथ इतना बड़ा मजाक ना कर सके रसाल। एक बात याद रखना, ब्याह वाले दिन मैं थारे घर पर घोड़ी चढ़कर आऊंगा, फिर चाहे तुम्हारा इंतजार कर या ना कर, पर मैं आऊंगा जरूर। विक्रम, हमारी मजबूरी को समझो। और हमारी मजबूरी, हमारा प्यार, उसका क्या है रसाल? उससे प्यार की सौगंध देता रे को विक्रम, पहले हमारा धर्म निभाड़े तो। जा रसाल, हमारे प्यार की सौगंध दी है ना तूने, तो हमारा प्यार भी सच्चा है, पवित्र है। और हमारे को माताजी महाराज पर पूरा विश्वास है कि वो जो करेंगी सही करेंगी। जा, पूरा कर ले अपना धर्म, और मैं भी उस पल का इंतजार करूंगा जब माताजी महाराज खुद तन्ने हमारे पास वापस भेज देंगे। जा रसाल। मिलाई विक्रम से। मैं उसे सारी सच्चाई बता दी। आप कल हवेली वालों को बुला लो। भाई साहब, चलकर पूछ ही लेता ना रणवीर से कि उसने क्या फैसला किया। ठीक है। बेटा रणवीर, अच्छे बैठ। बिंदी, रणवीर को चाय। नहीं मासा, मैं शादी के लिए तैयार। देख लिया आपने, हमारे दीप ने कितनी आसानी से मना लिया रणवीर को। सही बोल रही हो तुम। धन्यवाद बेटा। शुक्रिया अदा करने की क्या जरूरत है, ये तुम्हारा फर्ज था। लेकिन एक बात का सब ध्यान रखना कि रसाल की शादी रणवीर से हुई है, ये मासा को पता नहीं चलना चाहिए। जीजो साहब, आप बिल्कुल चिंता मत करो, मासा को किसी बात का पता नहीं चलेगा। और फिर ये सब उनकी सेहत की सलामती के लिए तो किया जा रहा है। हेलो ठाकुर साहब, मैं मदन सिंह बोल रहा हूँ। हाँ बोलो मदन सिंह। आप लोग हमारे घर आ जाओ। ठीक है, हम थोड़ी देर में थारे घर पहुंचते हैं। हेलो मदन सिंह। हेलो। हाँ ठाकुर साहब, लेकिन ये सारी रस्म गांव के बाहर कहीं और होनी चाहिए। हमें मंजूर है। और हाँ,
आप हमारे गांव आकर के हमारी बेटी रुक्मी को भी अपने साथ में लेकर के जाओगे? हमारा दिया हुआ वचन कभी खाली नहीं जाता। जी। किसी को नहीं बताऊंगा कि हमारा ब्याह थारे से होने वाला है। फिर भले लोग कहे कि ब्याह के पहले ही जोरू का गुलाम बन गया। से पहले पहुंचा हूं इस जगह पर। तो कौन सी बड़ी बात है? एक दिन आएगा जब मैं तन्ने पीछे छोड़ के आगे भाग जाऊंगी।